क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नीति विरोध ध्वंसी लोक व्यवहार वर्तक, सम्यक परमागमस्य बीजम, भुवनैक गुरुर्जयत्यनेकान्तः। आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित आप्त मीमांसा का हम सब अध्ययन कर रहे हैं, और प्रतिदिन जो हम स्यादवाद से संबंधित नए नए श्लोकों का रसपान मंगलाचरण के रूप में करते हैं, उसमें आज मैंने आपको एक श्लोक जुगल किशोर जी मुक्त्यार ने इस आप्त मीमांसा की टीका में उद्धृत किया है। हालांकि मुझे उसका संदर्भ नहीं मिल रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छा श्लोक है, इसलिए आपको सुनाया है। संदर्भ भी अब मिलेगा जरूर कहीं न कहीं। और इसका अर्थ हिंदी में ये है कि जो नीति के विरोध को भी ध्वंस करने वाला है, लोक व्यवहार को भी चलाने वाला है, और परमागम का प्राण है, और तीन लोक का एक गुरु है, वह अनेकांत जयवंत हो। अनेकांतवाद की चार विशेषताएं इस श्लोक में बताई हैं, जो बहुत ध्यान देने लायक है। पहली विशेषता नीति विरोध ध्वंसी। जो अनेकांतवाद है वो नीति के विरोध को नष्ट करने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये नीति विरोध ध्वंसी क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नीति शास्त्र में जगह जगह विरोध दिखाई देता है। कहीं तो कहते हैं परोपकार करो, कहीं कहते हैं मत करो, ब्रह्मा भी किसी का उपकार नहीं कर सकते। तो ये क्या विरोध है? ऐसे ही कहीं पर बोलते हैं कि सत्य बोलो, कहीं पर कहते हैं कि मत बोलो, कहीं कहते हैं जाओ, कभी कहते हैं मत जाओ, कभी कहते हैं पढ़ो, कभी कहते हैं मत पढ़ो। पढ़ना भी एक नीति है और नहीं पढ़ना भी एक नीति है। दान दो, मत दो। नीति शास्त्र की बातें भी बहुत परस्पर विरोधी हैं। माता पिता की सेवा करो, जीवों पर दया करो, सब बहुत जगह विरोध उत्पन्न होता है। यदि कोई स्यादवाद के बिना नीति शास्त्र को पढ़ना चाहे तो बेचारा वो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। कभी तो कहते हैं सबसे प्रेम करो, कभी कहते हैं किसी से प्रेम मत करो, कहीं तो कहते हैं संगति का असर पड़ता है, कभी कहते हैं नहीं कोई असर नहीं पड़ता, चंदन पर सांप लिपटे रहे तो चंदन जहरीला नहीं होता है। कहीं तो मना किया है कि संगति मत करो, संगति का जरूर असर पड़ता है, और कहीं पर लिखा है कि कोई असर नहीं पड़ता संगति का, सब उपादान बलवान है। तो क्या कहना चाहते हैं? ऐसे बहुत विरोधी। एक जगह तो ऐसा लिखा है कि रई मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। कि हमें कभी भी
प्रेम तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कच्चा धागा एक बार टूटेगा तो फिर दोबारा नहीं जुड़ेगा, गांठ पड़ जाएगी। इस कान खोल के सुन लो, मना किया। और उसी कवि ने 4-6 दोहे बाद ही फिर लिखा, रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रई मन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। बोले एक गांठ की क्या चिंता करते हो, सैकड़ों गांठ भी पड़ती हो तो पड़ जाने दो। मोतियों का हार तोड़ने के लिए नहीं होता है, जोड़ने के लिए होता है। गांठ लगा लगा के ही जोड़ते जाओ, दो बर्तन है तो टकराएंगे ही। कभी तो कहते हैं लड़ो मत आपस में, और कभी कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, थोड़ी बहुत तो होगी ही खटापटी, कोई बात नहीं, गांठ लगती है तो गांठ। तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बहुत विस्तार से कह सकता हूं, पर संक्षेप में कहा, यदि स्यादवाद के बिना कोई नीति शास्त्र को भी पढ़ना चाहे तो पागल बन जाएगा, समझ नहीं पाएगा कि कहना क्या चाहते हैं ये। तो ये इसमें इस बहुत अच्छी बात मुझे मिली, और मैंने इसी के लिए खासकर ये मंगलाचरण किया है। इसमें अनेकांतवाद की 4 विशेषताएं बताई। नंबर 1, वो नीति शास्त्र में जो विरोध दिखाई देता है उस विरोध को दूर करने वाला है। स्यात लगा लगा के समझ लो, सब समझ में आ जाएगा। दूसरी विशेषता बताई कि वो लोक व्यवहार को चलाने वाला है। स्यादवाद के बिना लोक व्यवहार भी नहीं चल सकता, खाना पीना सोना उठना बैठना आना जाना कुछ नहीं चल सकता। तीसरी विशेषता बताई कि वो परमागम का प्राण है। और चौथी विशेषता बताई कि वो 3 लोक का गुरु है। ऐसी ये 4 विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। देखो मैं ये चाहता हूं कि कोई ये कोशिश करे कि जितने में स्यादवाद से संबंधित मंगलाचरण, इन सब को एक जगह लिखना चाहिए, इनके अर्थ लिखना चाहिए, इनके संदर्भ लिखना चाहिए, और फिर इनको याद करना चाहिए। और जब भी स्यादवाद सिद्धांत कैसा है, क्या उसका स्वरूप है, वो सारी बात इन श्लोकों में ही आ गई है। कोई संभाल संभाल के रखे तो सही, देखे तो सही, और इनसे अपन संस्कृत प्राकृत सब जो कुछ सीख सकते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, धन्यवाद संदेश जी, बहुत अच्छा काम है ये सारे श्लोक हमको इकट्ठे करके रखने हैं, अर्थ सहित संदर्भ सहित, तो बहुत आनंद आएगा, बहुत लाभ होगा। तो बहुत बढ़िया मंगलाचरण है, एक बार फाइनल सुनाकर बात आगे बढ़ता हूं। बहुत अच्छा श्लोक सुनिए, मुझे बहुत आनंद आया इस श्लोक में। नीति विरोध ध्वंसी लोक व्यवहार वर्तक सम्यक परमागमस्य बीजम भुवनैक गुरुर्जयत्यनेकान्तः। कितना सुंदर श्लोक है। चलिए अब हम हमारी आप्त मीमांसा की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हमारा बौद्ध दर्शन का प्रकरण क्षणिक एकांतवाद का चल रहा है। लेकिन उससे पहले जरा एक प्रश्न और क्लियर कर लेते हैं। जो हमने पिछली बार छोड़ा था वो एक महत्वपूर्ण प्रश्न था, और उसमें मैं थोड़ा सा 5-10 मिनट लगाना चाहता हूं। एक नई बहुत गहरी बात आज आप सबके बीच में रखना चाहता हूं। आप सब इस पर शांति से अच्छे से निष्पक्ष होकर सोचो। मुझे आप सबसे पूछना है, मुझे आप सबसे समझना है। इस बात को थोड़ा सब लोग, जितने भी लोग हमारे सुन रहे हैं सुनेंगे, उन सब से मुझे कहना है कि एक बात आप बताओ कि स्यादवाद सिद्धांत का क्या मतलब है। मैं तो ये समझा हूं
कि स्यात् लगाकर हर कथन सम्यक हो जाता है और स्यात् हटाकर हर कथन मिथ्या हो जाता है। पहले तो इस बात पर अपन लोग एक मत हो जाएं, है कि नहीं है, इस पर सोचो। सबको हमको ये सोचना है, स्यात् लगाने से क्या सभी वाक्य सही हो जाते हैं? कोई भी वाक्य, हम 4 दिन की एक वर्कशॉप करें, पूरी एक कोशिश करें, दुनिया का कोई भी वाक्य लाओ जिसे आप बिल्कुल गलत ऊट पटांग समझते हैं, हम उसमें स्यात् लगाएंगे, क्या वो समीचीन हो जाएगा? और दुनिया का कोई भी बढ़िया से बढ़िया सुंदर सत्य कथन लेकर आओ, हम उसमें सर्वथा लगाएंगे, स्यात् हटाएंगे, तो क्या वो कथन मिथ्या हो जाएगा? मेरा उत्तर है कि हाँ, यही बात है। कोई भी कथन लाओ, आप संसार का कोई कथन लाओ, मैं उसमें स्यात् पद लगेगा तो सत्य हो जाएगा और स्यात् पद हटेगा तो गलत हो जाएगा। ये ही स्याद्वाद का मतलब है, ऐसा मैं समझू। अब मैं गलत समझाऊं तो आप लोग सब मुझे बताओ। मैं बहुत सोच रहा हूं और मुझे ये समझ में आ रहा है, मेरे पास जो प्रमाण जो मैंने पढ़ा है, समंत भद्र स्वामी ने एक पंक्ति लिखी है, स्यात्कारः सत्य लांछना। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी पंक्ति है पर इस पर बहुत चिंतन करना चाहिए। स्यात्कारः सत्य लांछना, सत्य का लांछन स्यात्कार है, सत्य का चिन्ह स्यात् है, सत्य की पहचान, सत्य का सिंबल, सत्य का साइन, सत्य का चिन्ह स्यात् है। जैसे कोई नोट असली है कि नकली कैसे पता चलता है? नोट के असली और नकली होने का एक ही आधार है कि यदि उस पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के साइन है तो वो नोट सही है, और यदि वो नहीं है तो वो नकली। जैसे नोट को नोट होने के लिए उसका एक चिन्ह है, वो चिन्ह है तो वो नोट असली है, और वो चिन्ह नहीं है, वो वही गुलाबी रंग भी है, उतना ही बड़ा है, उस पर 2000 भी छपे हैं, लेकिन वो सब उसके असली होने के प्रमाण नहीं है। असली होने का जो प्रमाण है वो अलग है, वो प्रमाण है तो असली है, और वो प्रमाण 2000 के नोट गुलाबी होता है, चाहे 500 का नोट हो और चाहे 1 रुपए का नोट हो, पर वो साइन है तो वो धन है, वो मुद्रा है, वो प्रामाणिक है, और वो मुद्रा नहीं है तो वो प्रामाणिक नहीं है। ये बात मुझे समझ में आई है। मेरा कहना, मेरा मानना, अब तक जो मैं समझा हूं वो आप सबके सामने रख रहा हूं, सब लोग सुन रहे हैं। देवलाली से भाई साहब अभय कुमार जी सुन रहे हैं, जयपुर से ब्रह्मचारिणी विमला बहन जी दीदी सुन रही हैं। सबको मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बात में कोई आपत्ति है क्या? मैं तो ये समझाऊं, देखो ऐसा लिखा है, सर्वथेति प्रदुष्यन्ते पुष्यन्ति स्यादितीयते। सर्वथा लगाओगे तो हर बात गलत हो जाएगी, और स्यात् लगाएंगे तो हर बात सम्यक हो जाएगी। ये क्या बात है, इस पर हमको सोचना है। और इस मुद्दे को सुलझाने के लिए मैंने आपको 20 वाक्य अटपटे अटपटे रख करके, सही को गलत करके, गलत को सही करके हमने खूब बताए आपको। और अभी भी आप कुछ कहोगे
कोई भी मेरे सामने कोई भी वाक्य लाएगा तो मैं ये जिम्मेदारी अपनी मानता हूं, मैं ये स्वीकार सा करता हूं चैलेंज कि मैं ये काम करके दिखाऊंगा। सही वाक्य में मैं सर्वथा लगाऊंगा और गलत सिद्ध करूंगा, और जो ऊट पटांग वाक्य लाओगे गलत कह करके उसमें मैं स्यात लगाऊंगा और सही सिद्ध करूंगा। ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। ये कोई अहंकार नहीं, मैं अपन बात समझ रहे हैं। हम लोग बात को जोर दे के इसलिए कह रहा हूं कि हमें बात समझनी है, और मुझे कोई गलत सिद्ध कर देगा तो मुझे उससे भी ज्यादा खुशी होगी। मुझे इस बात को, मान्यता को छोड़ना पड़े ना तो और भी ज्यादा खुशी होगी। मेरे समझ में आएगी ना एक बात। अभी तो मैं आपको ये प्रमाण दे रहा हूं कि मेरे ये समझ में आ रहा है। अब सुनो, तो कोई के पिछली बार तो आप अटक गए थे कि क्या अभव्य को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। पिछली बार एक प्रश्न आया था, क्या अभव्य को सम्यक दर्शन की प्राप्ति। हाँ, ये सब घटाऊंगा मैं। दिनेश जी पूछ रहे, चिंता की कोई बात नहीं। अरे मैं आपको घटाना सिखाऊंगा। अब हम पढ़ किस लिए रहे हैं, मैं आपको घटाना सिखाऊंगा और चुटकियों में सिखाऊंगा। आप मैं कितने घटाऊंगा, 10 घटाऊंगा, 20 घटाऊंगा। मैं पढ़ा रहा हूं, इसका फायदा तो तब है जब वो चाबी आपको दे दूं जिससे आप घटाने लग जाओ। सब जैसे मैं कह रहा हूं ऐसे आप कहने लग जाओ कि मेरे सामने लाओ कोई भी वाक्य, मैं घटाऊंगा, आप भी घटाने लगेंगे। कुछ हुआ नहीं है। ये जरा सी बुद्धि लगानी है, जरा सी बात समझनी है, और कभी कभी हमारा उपयोग उधर चलता नहीं है। जैसे ही उस दिन क्लास खत्म हुई और मुझे थोड़ी देर में ही समझ में आ गया, उस दिन तो 10-5 मिनट मेहनत करते रहे कि भाई अभव्य को सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है, इसमें क्या स्यात लगाएं। अभव्य को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है, सिंपल सी तो बात है। और मैंने जितने लोगों से बात की, जितने लोगों ने पूछा, बताया, उस दिन भी सबने, साहब ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें थोड़ी स्यात लगेगा, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे ऊट पटांग बातें थोड़ी सिद्ध होती है। लेकिन मैं अब आपको कुछ तरीके बता रहा हूं कि देखो, अभव्य को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, ये कितनी अपेक्षाओं से सही हो सकता है। कई अपेक्षाएं हैं जिनसे हम ये कथन कर सकते हैं स्यात लगा करके कि अभव्य जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। कैसे हो सकती है? नंबर 1, अभव्य जीव को व्यवहार सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। अरे आत्मानुभूति रूप निश्चय सम्यक दर्शन उसे प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन उसे देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान रूप व्यवहार सम्यक दर्शन तो प्राप्त हो सकता है कि नहीं, बताओ मुझे। आराम से हो सकता है। तो जब ये कहा जाए कि अभव्य को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, वहां सम्यक दर्शन का अर्थ व्यवहार सम्यक दर्शन कर लेना ना, क्या दिक्कत है? देखो अपन ऐसे, अब किसी ने मेरे से ये भी कहा कि साहब निश्चय के बिना व्यवहार कैसे घटाओगे? व्यवहार सम्यक दर्शन तो उसके होता है जिसके निश्चय सम्यक दर्शन हो। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन ये भी एक अपेक्षा से ठीक है। स्थूल अपेक्षा से ऐसे कथन आगम में देखे जाते हैं कि जीव को व्यवहार सम्यक दर्शन तो अनेक बार हुआ पर निश्चय सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, आगम में लिखा है। अब क्या करोगे, वहां क्या करोगे? कोई कहेगा ये कैसे लिख दिया? अरे और तो और, आपको एक बड़ा जबरदस्त प्रमाण बताता हूं। ऐसा कहते हैं कि समोसरण में मिथ्या दृष्टि नहीं जाता है, और ये भी कहते हैं कि ये जीव अनेक बार समोसरण में गया पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं की। सुनना, विरोधी बात, आगम में विरोध बता रहा हूं। ये भी लिखा है
कि समव शरण में मिथ्या दृष्टि नहीं जाता, और ये भी लिखा है कि ये जीव अनेक बार समो शरण में गया और सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई। तो ये क्या मतलब है भाई? अरे मतलब यही है, समो शरण में मिथ्या दृष्टि नहीं जाता मतलब ग्रहित मिथ्या दृष्टि नहीं जाता। जिसकी कुगुरु कुदेव में श्रद्धा है ऐसा जीव समो शरण में नहीं जाता है, लेकिन निश्चय सम्यक दर्शन की प्राप्ति समो शरण जाने पर भी हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। समो शरण से भी रीता आता है। तो इस कथन में कोई दोष नहीं है। जब ये कोई कहे कि अभव्य को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, तो हम उसका ये मीनिंग निकाल सकते हैं कि भाई व्यवहार सम्यक दर्शन की बात कही जा रही है। अच्छा, और सुनो, अभी ये नहीं गले उतर रही विवक्षा तो छोड़ दो, अभी 20 विवक्षाएं और है। अरे अनेक विवक्षाएं होती है, मैंने आपको बताया ना, एक एक चीज की अनेक विवक्षाएं होती है, और वो सब घटित करो तो जाने कितनी विवक्षाएं हैं। अच्छा चलो छोड़ो, ये छोड़ो, मैं आपको एक ऐसी सिंपल विवक्षा बताता हूं कि जिसको आप मना ही नहीं कर सकते। कोई अभव्य नाम निक्षेप से है, किसी का नाम है अभव्य, किसी का नाम हो सकता है कि नहीं हो सकता बताओ? किसी व्यक्ति का, कोई व्यक्ति नाम निक्षेप से अभव्य है। अब वो वास्तव में भाव निक्षेप से अभव्य नहीं है, लेकिन नाम से, एक अभव्य सेन नाम के मुनि महाराज हुए हैं, पुराणों में उनकी कहानी आती है। अभव्य सेन सचमुच हुए हैं, सच में एक मुनि महाराज का नाम था अभव्य। अब आप ये बताओ कि कोई व्यक्ति नाम निक्षेप से अभव्य होगा तो उसको सम्यक दर्शन होने दोगे कि नहीं होने दोगे? उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति शैलेश जी हो सकती है ना? तो नाम निक्षेप से सम्यक अभव्य को अभव्य है सिर्फ नाम निक्षेप से। अब इस कथन में क्या दिक्कत हो गई? स्यात अभव्य को भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। क्यों? क्योंकि अभव्य तो खाली नाम से है वो। अब क्या दिक्कत है? अच्छा और देखो, अच्छा सम्यक दर्शन भी तो 4 तरह का होता है। नाम सम्यक दर्शन, स्थापना सम्यक दर्शन, द्रव्य सम्यक दर्शन, भाव सम्यक दर्शन। तो अभव्य लगा लो आप असली, असली अभव्य, और असली अभव्य को नाम सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है कि नहीं? स्थापना सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है कि नहीं? अरे सम्यक दर्शन एक बिल्डिंग का नाम है, सम्यक दर्शन एक ट्रक का नाम है, ट्रक गाड़ी का नाम है। तो कोई जो अभव्य है वो सम्यक दर्शन को, उस सम्यक दर्शन नामक ट्रक को ले सकता है कि नहीं? तो सम्यक दर्शन नाम के, सम्यक दर्शन एक सिनेमा घर का नाम है, एक थिएटर का नाम है, और उसने उसको खरीद लिया, तो अभव्य को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई ना। सिनेमा घर का नाम था ना सम्यक दर्शन। क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं आपको एक गजब की क्रांतिकारी बात कहना चाह रहा हूं। मैं थोड़ा समय तो लग रहा है, लेकिन ये आप्त मीमांसा की जान है। स्यादवाद को समझना हंसी खेल नहीं है। स्यादवाद ये बताता है, शैलेश जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, स्यादवाद ये बताता है धैर्य पैदा करो, उबला मत करो। झट सुनते ही उबल पड़ते हो। जरा सा कोई हमारे विपक्ष में बोलता है और हम उबल पड़ते हैं। स्यादवाद हमको समुद्र की तरह धैर्यवान बनाता है। वो कहता है शांति रखो, कोई भी बात स्यात लगाकर सही हो सकती है, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, उसकी विवक्षा सामने आने दो, शांति रखो, शांति, घबराने की जरूरत नहीं है।
आंदोलित होना, उत्तेजित होना, अधीर होना स्यादवादी बंद कर देता है अपने जीवन में। जिसके जीवन में से उत्तेजना पूरी निकल जाए वो स्यादवाद का मर्मज्ञ है। अब बताओ, आपको कोई दिक्कत हो रही है? अभव्य को सम्यक दर्शन मानने में कोई दिक्कत है? अभव्य नाम निक्षेप का मान लो, स्थापना मान लो, द्रव्य मान, उधर सम्यक दर्शन को अभव्य मान लो, नाम सम्यक दर्शन मान लो, स्थापना सम्यक दर्शन मान लो। सम्यक दर्शन इस पेन का नाम है। अभव्य को हो सकती है कि नहीं प्राप्ति? सम्यक दर्शन एक कुर्ते का नाम है, तो उसको हो सकता है कि नहीं? हाँ, गजब की बात कह रहे, सुनील जी भी सुन रहे हैं। आपको मैं ये कहना चाहता हूं, आज थोड़ा सीरियसली कहना चाहता हूं। मैं 2-3 दिन से अभी मेरे चित्त में यही चल रहा है। भले मैं उधर शोध बोल रहा था, लेकिन इधर मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि हर कथन स्यात लगाकर सही हो सकता है, कोई आफत नहीं आ रही है, शांत हो जाओ। अभव्य को सम्यक दर्शन हो गया कि नहीं? अभी और विवक्षाएं बताऊं? 3 विवक्षाएं बता दी आपको, चौथी 5वीं विवक्षा बताता हूं। देखो, शास्त्रों में कई बार डांट करके, दिनेश जी सुन रहे, दिनेश जी ने बताई है ये विवक्षा। दिनेश जी ने बताया कि आचार्य देव डांटते भी है। अरे, किसी को डांट दिया, तू अभव्य है, और फिर उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। तो अभव्य को सम्यक दर्शन हो गया कि नहीं? मान लो मैं पढ़ता नहीं, लिखता नहीं, कार्यक्रम में नहीं जाता, प्रवचन नहीं सुनता, तो मेरे पिताजी ने डांटा, अभव्य कहीं का। अब मुझे अभव्य कह दिया और बाद में मेरी रुचि लग गई, सम्यक दर्शन हो गया, मुनि बन के मोक्ष चला गया। अब क्या करे? तो अभव्य मोक्ष चला गया कि नहीं? अभव्य को सम्यक दर्शन नहीं, मैं मोक्ष में भी भेजूंगा। स्यादवादी को कोई दिक्कत नहीं है, अभव्य को सम्यक दर्शन। अरे, ऐसा लिखा है, सुनो, प्रवचन सार में साफ साफ लिखा है कि जो पुण्य पाप में अंतर है ऐसा मानता है, वो अभव्य है, घोर संसार सागर में रुलेगा। पुण्य पाप एक है मानो, तुम नहीं मानोगे तो अभव्य हो। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता मानोगे तो अभव्य हो। अरे, डांटा है, सिर्फ डांटा है, डांट के बोला है। रियल में अभव्य हो ये थोड़ी पता है किसी को। तो ये करुणा से कई बार डांटा गया अभव्य हो सकता है, और उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है कि नहीं हो सकती? और भी बहुत विवक्षाएं हैं, अनेक विवक्षाएं हैं। अगर आप कहो तो मैं आपको 1 घंटे 2 घंटे इसी की यात्रा करा सकता हूं। हाँ, पशु का, ढोर का, हमको पशु का, ढोर का, तो हम पशु हैं। क्या 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 नहीं कहा है, तो ऐसे अभव्य भी कहा है। और देखो, अन्य मत में भी, सांख्य दर्शन में भी अभव्य की सम्यक दर्शन की चर्चा आती है। सांख्य दर्शन में, सांख्य दर्शन कहता है कि जो 25 तत्वों को जान लेता है, प्रकृति, पुरुष, ये जो हमारी तत्व मीमांसा जान लेता है, उसको सम्यक दर्शन हो गया। तो सांख्य दर्शन वाला सम्यक दर्शन तो अभव्य को हो सकता है कि नहीं? कोई अभव्य जीव हो, वो सांख्य दर्शन का अनुयायी बनकर उनका सम्यक दर्शन तो कर सकता है कि नहीं? कोई अभव्य, बौद्धों के यहाँ भी सम्यक दर्शन है, जिन्होंने थोड़ा बौद्ध, वहां भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। कोई अभव्य जीव बौद्ध दर्शन का अनुयायी बनकर उनका सम्यक दर्शन कर सकता है कि नहीं कर सकता? बौद्ध दर्शन का अनुयायी बनकर बौद्धों का सम्यक दर्शन कर सकता है ना? तो हो गया ना अभव्य को सम्यक दर्शन, बौद्धों का हो गया। ऐसे ही और भी आप सब निक्षेप पड़े हो, नाना प्रकार के नए, अपन कितने दिन से घिसाई कर रहे हैं, परेशान मत हुआ करो।
कोई भी कथन, मेरे तो ये समझ में आया है कि स्यात लगा दोगे तो सब कथन, स्यात ये लाइन स्वर्णाक्षरों में लिखा दो, अपने घर में हीरे से लिखवा दो। स्यात्कारः सत्य लांछनः, सत्य की पहचान क्या है? जैसे दूध असली है कि नकली, कोई पहचान होती है कि नहीं? हर चीज की पहचान होती है ना, सही गलत की। तो कोई भी बात सही है कि गलत, इसकी क्या पहचान है? कि यदि उसमें स्यात लगा हो तो समझ लेना बात सही है, 100 टंच सोना है, सिर पर रख लेना, पूजना, ये जिनवाणी है मान लेना। और यदि सर्वथा लगा हो तो समझ लेना ये मिथ्यावाणी है, ये जिनवाणी नहीं है, नकली है, झूठ है, फरेब है, ऐसा समझ। ये मेरी समझ में आया है। सर्वथेति प्रदुष्यन्ते पुष्यन्ति स्यादितीयते, सर्वथा लगाते ही। कोई कहे न कौआ काला होता है, बोले हमको पता नहीं, स्यात लगाओ। कोई भी बात बोले, आप उससे बोलो स्यात लगा है क्या? स्यात लगा है तो सच्चे हो, और स्यात नहीं लगा है, सर्वथा लगा है तो झूठे हो। अब ये बात आपको सबको समझ में आ रही है कि नहीं? किसी को कुछ कहना है? मुझे ये बात जोड़ दे के कहनी है, इसलिए मैंने इतना समय लगाया। आत्ममीमांसा पढ़ ली, न्याय के 10 ग्रंथ पढ़ लिए, और ये पॉइंट नहीं समझा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप सबको मजबूती से ये बात समझनी है। स्यात्कारः सत्य लांछनः, सत्य का चिन्ह स्यात है। तो ये इंपॉर्टेंट बात मुझे बतानी थी। अब आप मीमांसा की अगली कारिका पढ़ते हैं। चलो, अब को भी सम्यक दर्शन हो गया। कथनचित, कथनचित लगाओ, स्यात लगाओ, सब सही। अब अगली कारिका पढ़ते हैं। आप्त मीमांसा की हमने 50 कारिकाएं पढ़ ली, हाफ सेंचुरी हो चुकी हमारी। अब देखो 51 नंबर की कारिका पढ़ता हूं। 50वीं पढ़कर 51वीं कारिका पढ़ता हूं। 50वीं कारिका एक बार रिपीट कर लें। अशक्यत्वादवाच्यम किम अभावात् किम अबोधत, आद्यन्तोक्ति द्वयं न स्यात् किम व्याजेन उच्यताम स्फुटम। ऐसा सिंहनाद कौन करेगा? आचार्य समंत भद्र ही कर सकते हैं। बौद्ध दर्शन क्या कहता है? बौद्ध फिलॉसफी भी हमको आपको ठीक से समझनी है। कल हम इसकी थोड़ी और विस्तार से चर्चा करेंगे। किसी को कुछ पूछना हो, अब तक की 50 कारिकाओं में किसी को भी कोई प्रश्न हो तो आप मुझे भेज देना, व्हाट्सएप कर देना, बता देना, सबका समाधान करेंगे, चिंता मत करना। अपन सब समझने पढ़ने के लिए बैठे हैं शांति से। देखो 50 बौद्ध दर्शन ऐसा कहता है कि जो परमार्थ सत्य है, ये एक वाक्य याद रख लो। बौद्ध दर्शन ऐसा कहता है कि जो परमार्थ सत्य है वो वास्तव में न सत्य है, न असत्य है, न उभय है, न अनुभय है, वो तो अवाच्य है। ये वो कहते हैं, ये उनका कहना है। और इस बात पर जैन आचार्य पूछ रहे हैं कि भैया ये बताओ कि वो अवाच्य क्यों है? वो अवाच्य क्यों है? अवाच्य होने के 3 कारण हो सकते हैं। वो अशक्य होने के कारण अवाच्य है, अभाव होने के कारण अवाच्य है, या तुमको पता नहीं है इसलिए अवाच्य है। हमें साफ साफ बताओ, बहानेबाजी मत करो, कपट मत करो, झूठ मत बोलो, सही सही बोलो। देखो कितना, ये अंतिम लाइन आपको दिखाना चाहता था मैं। किम ब्याजेन,
उच्चताम स्फुटम, स्फुटम माने साफ साफ, साफ साफ बोलो। किम ब्याज, ब्याज माने बहाना, कपट, छल। बहाने बनाने से क्या फायदा है। उच्चताम बोलो, स्फुटम साफ साफ बोलो। कहना क्या चाहते हो, साफ बोलो। ऐसी बहुत सुंदर तत्व मीमांसा है। जैन दर्शन हमको आपको सबको मिला, स्यादवाद दर्शन मिला। इसको बहुत अच्छे से मन लगा करके पढ़ो भैया, थोड़ा मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो, मेरा ये कहना है। तब जाके आनंद आएगा आपको, असली असली आनंद आएगा, अमृत झरेगा। थोड़ा मेहनत कर लो, थोड़ा पढ़ लो, रोज थोड़ा स्वाध्याय 2-4 घंटे निवृत्ति लेकर के करो। सब दुनिया ऐसे ही चलती आई है और ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन हमको इसमें डूबना पड़ना चाहिए, तभी हमको सब समझ में आएगा। कारिका नंबर 51। चलो एक कारिका तो पढ़े जरा सी। बहुत क्या कारिका आ रही है देखो। हिनस्त्यनविसंधात्री न हिनस्त्यभिसंधिमत्, बध्यते तद्वयापेतम चित्तम बद्धम न मुच्यते। क्षणिक एकांत को मानने पर हिनस्ती, हिनस्ती माने हिंसा करता है। आप ओरिजिनल कारिका में एक बार अर्थ लगाओ। हिनस्ती, हिनस्ती माने हिंसा करता है, मारता है। अनभिसंधात्री, अनभिसंधात्री माने, अनभिसंधात्री का उल्टा है अभिसंधात्री, जो अभिसंधाता नहीं है। संधात्री क्या है, ये ओरिजिनल प्रातिपदिक पद है। जैसे कर्ता शब्द ओरिजिनल नहीं है, कर्त्री शब्द ओरिजिनल है। भोक्ता शब्द ओरिजिनल नहीं है, भोक्त्री शब्द ओरिजिनल है। ऐसे ही अभिसंधात्री अर्थात जो अभिसंधाता नहीं है। अभिसंधान माने अभिप्राय, अभिसंधान माने इरादा, अभिसंधान माने वैसी इच्छा, वैसा भाव जो मारने का भाव रखता नहीं है। अनभिसंधात, अभिसंधात्री माने जो भाव रखता है, और अनभिसंधात्री माने जो मारना नहीं चाहता है, जो मारने का भाव नहीं करता है, वो तो मारने वाला सिद्ध हो जाएगा। और क्षणिक एकांत को मानने में क्या दिक्कत आएगी कि जो मारना चाहता है वो तो हिंसक नहीं ठहरेगा, क्योंकि वो मार नहीं रहा, और जो मार रहा है वो मारना नहीं चाहता है। जब जिसने मारने का भाव किया वो तो क्षण भर में मर गया, खुद ही मर गया अपने आप, और जिसको जिसने मारा वो दूसरा था। मारने वाला अलग और मारने के भाव करने वाला अलग। क्षणिक एकांत को मानने पर कितनी बड़ी अव्यवस्था फैलेगी कि जो मारने का भाव करता है या वो तो मारता नहीं है, और जो मारने का भाव नहीं करता है वो हिंसक सिद्ध होता है। जो असल में हिंसा का भाव करता है वो हिंसक सिद्ध नहीं होगा, और जो हिंसा के भाव नहीं कर रहा है वो हिंसक सिद्ध होगा। अपराध कोई करेगा, जेल कोई जाएगा, उधार कोई देगा, उधार वसूल कोई और करेगा। ये सब अव्यवस्था क्षणिकवाद को मानने पर फैल जाएगी। सर्वथा क्षणिकवाद को मानने से क्या गड़बड़ घोटाला होगा वो 51वीं कारिका में दिखाया जा रहा है। अर्थ अच्छे से लगा लेना चाहिए। हिनस्ती हिंसा करता है, अनभिसंधात्री जो हिंसा का अभिप्राय नहीं रखता है वो भी, और न हिनस्ती और नहीं हिंसा करता है। अभिसंधि मत जो अभिसंधि मान है, जो उस वैसी अभिप्राय वाला है। और बध्यते तद्वयापेतम,
और उन दोनों से रहित है वो बंधता है। अपेत माने रहित, तद द्वय माने वो दोनों, जो हिंसा से भी रहित है और हिंसा करने के भाव से भी रहित है, बंधेगा वो तीसरा। देखो गजब की बात, एक हिंसा का भाव करेगा, जो भाव करेगा वो अलग आदमी है, जो हिंसा करेगा वो अलग है, और जो बंधेगा फिर वो अलग है। ये क्या तमाशा हो रहा है? क्षणिकवाद को मानने में क्या हो रहा है? तो वो बता रहे हैं बद्धते तद्वयापेतम, वो दोनों से माने हिंसा के अभिप्राय से जो रहित होगा, जो हिंसा भी नहीं करेगा वही बंध जाएगा। बंधने वाला कहेगा मैं क्यों बंधा जा रहा हूं, तो के उसको क्या जवाब दोगे? वो कह देगा ना तो मैंने हिंसा का भाव किया, ना मैंने हिंसा की, फिर मुझे क्यों बांधा जा रहा है? बध्यते तद्वयापेतम चित्तम बद्धम न मुच्यते। और फिर जो मुक्त होगा वो अलग होगा, जो बंधा है वो मुक्त नहीं होगा। 4 स्टेप हो गए, एक छोटी सी क्रिया, लेकिन जो जिसने भाव किया उसने मारा नहीं, जिसने मारा वो बंधा नहीं, जो बंधा वो छूटा नहीं। अब ये क्या झंझट है? बोले ये क्या होगा? देखो बहुत सुंदर है, सरल है होने को, तो ये कारिका बहुत सरल आई। और अभी ये वाला प्रकरण बहुत रहस्य भरा हुआ है। मैं जल्दी नहीं भाग रहा, क्योंकि उत्पाद व्यय द्रव्य नित्य अनित्य जैन दर्शन से हमारा इसका बहुत गहरा संबंध है, और हमारे अंदर में तो कोई वैसी भूल द्रव्य पर्याय को लेकर के नहीं है, ये चेक करना है। इसलिए मैं शांति से इस विषय को आपके लिए छोड़ते जा रहा हूं, और आपसे भी मेरा ये अनुरोध है कि इस विषय को थोड़ा हल्का मत लेना। और इसको अभी 2-3 कारिकाएं बहुत गजब की आने वाली है, बहुत गहरी कारिकाएं। उत्पाद व्यय द्रव्य का क्या स्वरूप है, द्रव्य पर्याय का आपस में क्या संबंध है, हमको हमें किसी दर्शन से लेना देना नहीं है। मैं बराबर आपसे कह रहा हूं, हमको बौद्ध दर्शन सांख्य दर्शन किसी की निंदा प्रशंसा में हमें नहीं जाना है। हमें तो तत्व ज्ञान करना है, सत्य का ज्ञान करना है। सत्य का क्या स्वरूप है, तत्व का वास्तव में क्या स्वरूप है, हमें तो ये समझना है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं इन चीजों पर थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ा सा लगो, देखो आगे पीछे सब, थोड़ा पढ़ने लिखने से सब चीजें बहुत अच्छी समझ में आने वाली है। तो चलो अब आप लोग बोलो कुछ क्या क्या। हाँ वेरी गुड। आज बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने कही है, आपको सबको बोलना है क्या क्या कहना है। अब मेरी बात का खंडन करने की कोशिश करो। भाई साहब। हाँ सुनील जी सुनाओ, सुनील जी भाई साहब। सुनाओ जय जिनेंद्र। हाँ जी बताओ, बताओ जरा। साक्षात्कार के संदर्भ में तो बहुत अलौकिक, बहुत अपूर्व चर्चा हुई, हाँ और अभय वाले को भी सम्यक हो सकता है। अनेक अनेक ऐसा लगा जैसे साक्षात्कार की आध्यात्मिक क्रांति की प्राण प्रतिष्ठा हुई आज। हाँ देखो मैंने बहुत लोगों को पूछा सुनील जी, ये जल्दी ऐसे कैसे होगा, ऐसा थोड़ी स्यादवाद है। लेकिन मेरी समझ में अभी ये आया है कि स्यादवाद का मतलब तो यही है कि वो हमको धैर्य सिखाता है, स्यात लगाओ। बहुत सुंदर। हाँ अच्छा, बताइए आप। अब बताओ, नाम निक्षेप से अभव्य को, अभव्य है नाम निक्षेप से। हाँ बराबर। और अथवा सम्यक दर्शन है दिनेश जी, ये भी एक नई विवक्षा है। नहीं बताओ, हाँ नहीं, एक सम्यक दर्शन एक सिनेमा घर का नाम है। अभव्य जी उसको खरीद सकता है कि नहीं? तो अभव्य को हो गई ना सम्यक दर्शन की प्राप्ति, क्यों घबरा रहे हो?
हाँ हाँ सुनील जी, हाँ बोलिए। दूसरी 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 एक जिज्ञासा, ये जो बोल आए ना 4-5 बोल जो आए, हाँ 52 नंबर की क्षणिक एकांत वाले बोल में बौद्ध के संदर्भ में, जो हाँ आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि हमें बौद्धों के कहीं चक्कर में नहीं पड़ना है, वो क्या हाँ मानते हैं कोई लेना देना नहीं है, ऐसी हाँ मान्यता अपने है कि नहीं ये देखना है। उसमें जो अंत में आए ना भाई साहब, बद्धम न मुच्यते, हाँ तो बद्धम न मुच्यते वाली जो बात है, उसमें हाँ कोई गहरा मर्म मुझे लग रहा है। तो मुक्ति नहीं होने की परिस्थिति आएगी, ऐसी बड़ी आपत्ति आएगी क्षणिक एकांत यदि मानोगे तो। वाह, ऐसा कुछ गहरा मर्म उसमें छुपा हुआ है आपकी दृष्टि से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, मैं विचार करूंगा। बहुत जी अच्छी बात आपने कही, मैं जरूर विचार करूंगा, इसीलिए तो सबको सुन रहा हूँ। उनका उनका सारा मुक्ति व्यवस्था खराब हो जाएगी ऐसा लग रहा है। हाँ, बस 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 वो। हाँ और अपना उनका, अध्यात्म हाँ का मूल तो प्रयोजन वही है। वही है, माने हाँ। सारी फिलॉसफी का जो मेन टारगेट है, समंत स्वामी ने उसी पर प्रहार कर दिया है ऐसा लगता है। माने गोल कर दिया, बिल्कुल 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 गोल हो गया उनका। बिल्कुल। जी 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 जी। मुक्ति व्यवस्था चरमरा के धराशायी हो जाएगी ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ शैलेश जी, हाँ सबके पहले हाँ, एक दो बता बता प्रश्न भैया जी। यहाँ पर आए हैं, 1 मिनट। हाँ, एक दो प्रश्न इसमें आए हैं चैट बॉक्स में, हाँ वो इस भी बार ले मैं लो, पढ़ भले देता हूँ। लेना है तो। वैभव जी का, हाँ वैभव जी का प्रश्न आया कि कोई कहे कि स्याद्वाद कथनचित सत्य है, कथनचित असत्य है, तो मुझे भेज दो, थोड़ा थोड़ा समय भी तो दो, ठीक से समझना पड़ेगा, बैलेंस माइंड से समझ। क्या फिर से बोलो, सब ठीक से सुना भी नहीं मैंने अच्छे से। क्या स्यादवाद? हाँ उनका उनका प्रश्न है कि कोई कहे कि स्याद्वाद कथनचित सत्य है, कथनचित असत्य है, तो हाँ हम करेंगे, कोई जरा भी दिक्कत नहीं है, कर अभी अभी और बात कर लो, करेंगे जरूर करेंगे, ठीक है। शैलेश जी। हाँ शैलेश जय जी, जिनेन्द्र साहब, वो पहला हाँ आपने जो मंगलाचरण में बताया ना, नीति शास्त्र में जो विरोध हाँ है, हाँ उसको उसको विरोध मिटा देता है। हमारे गुजराती में कहावत है, बोले नहीं बोलवा में नव गुण, मतलब नहीं बोलो चुप रहो तो अच्छी बात है। हाँ और उसके सामने विरोध क्या है, बोले उसका बोर बेचा है, बोले है ना बताओ, बोर बेचा है। अभी बोलना कि नहीं बोलना, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड दोनों को विरोध हो गया। वेरी गुड। तो ये नीति त्यागवाद बताता है। शास्त्र में, हाँ नीति शास्त्र में ऐसे हजारों स्टेटमेंट मिलते हैं कि कभी तो कहेंगे मौन रहना चाहिए, कोई श्लोक तो कहेगा नीति का मौन रहना चाहिए, और कोई कहेगा मौन नहीं रहना चाहिए, बोलना चाहिए। तो परेशान हो जाएगा ना आदमी, यार क्या कहना चाहते हो। हाँ बहुत बढ़िया कहा आपने, बहुत बढ़िया। नीति विरोध ध्वंसी, कहाँ से लेकर आए जुगल किशोर जी मुख्तियार, बड़े अच्छे अच्छे श्लोक है। और वो आपने बताया ना, धीरज रखने की बहुत जरूर है, धीरज का मार्ग है ये। हाँ बहुत शांति और धीरज, अगर थोड़ी भी जल्दी की तो स्लीप हो जाने के बहुत चांस है। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी कहने दो, कोई कुछ भी, सिद्ध भगवान गधे हैं, बोलने दो, आप परेशान क्यों हो रहे हो। आपको उत्तेजित होने की जरूरत हाँ नहीं है, बराबर, सीधी सी हाँ बात। भाई। स्यादवाद पढ़ने के बाद में अहोस्थैर्यम धीमताम, भाई ऐसा समुद्र जैसा गंभीर हो जाना चाहिए, कहने दो कुछ भी। और झूठ नहीं बोल रहा, समझना चाहिए कथनचित सब सही है, कथनचित सब सही है। इसलिए तो टोजमल जी मोक्ष में प्रकाश में बोलते, भाई तू कहते हो बात सही है, रुक तेरी बात तो हाँ ठीक है लेकिन हमारी तो सुन। हाँ हाँ हाँ, नहीं देखो नहीं, ये कैसे लिख दिया, स्यात्कारः सत्य लांछन। महावीर भगवान का लांछन क्या है, सिंह का चिन्ह होगा प्रतिमा पर तो महावीर भगवान है, और वो नहीं होगा तो बस ऐसे ही। सत्य कथन का की पहचान क्या, स्यात लगा होगा तो समझना सत्य है, और स्यात नहीं लगा है तो असत्य है।
लेकिन सब जिनवाणी में तो हर बात हर वाक्य में ऐसा स्यात् तो नहीं लिखेंगे आचार्य। हाँ, तो वो कह देते हैं हमारे हर वाक्य में स्यात् लगा समझना, अंडरस्टूड है, ऐसा सब का है कि हम हर जगह लगा लगा के बोलेंगे नहीं, बोला नहीं जाता है, बोलना थोड़ा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपको एक बार कह दिया ना, अंडरस्टूड है भैया, हम मेरे हर वाक्य में स्यात् लगा समझ लेना, कह दिया। अब रोज रोज हर वाक्य नहीं बोलूंगा स्यात् लगा के। इसलिए आपने उस दिन मुझे पूछा था कि जय में असत की सत्ता है, तो मैं ना बोलता था, लेकिन मेरे को मालूम नहीं था आप अंडरस्टूड, मैं अंडरस्टूड नहीं रहा कि आपने स्यात् लगाया है। मैं तो बोलता था नहीं। स्यात् लगना जरूरी है। बहुत बढ़िया। और दीपाली जी क्या कह रही हैं? नमो जिनाणम पंडित जी। नमो जिनाणम, बताइए। मुझे वो थोड़ा व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन के बारे में जो डाउट था, हाँ, वो भी क्लियर हुआ ना अब आज? विलोम है। हाँ। और पूरक तो है ही, लेकिन अच्छा, वो जो आपने आज कोई व्हाट्सएप भेजा है वो मैं अभी देख नहीं पाया, आज अभी अभी भेजा है ना आपने, मैंने देखा नहीं अभी, उसको देख के कल उत्तर दूंगा। मैंने पढ़ा नहीं हुआ, आपने भेजा है कुछ, वो मैं पढ़ लेता हूँ पहले आज अच्छे से, कल बताता हूँ। हाँ हाँ दिनेश जी सुनाओ। हाँ जय जय। हेलो। हाँ हाँ पंडित जी, एक विषय में अवस्तु के बारे में आया था विचार। हाँ कि वस्तु तीन प्रकार की, शब्दात्मक, ज्ञानात्मक और अर्थात्मक। हाँ। और सर्वज्ञ के ज्ञान में तो तीनों ही है, क्योंकि पूरे तो वस्तुओं को जानते ही हैं और शब्दों को भी जानते हैं, और जो हमारे ज्ञान का विषय बना उसको भी जानते हैं सर्व पर्यायों को जानने से। हाँ। और सर्वज्ञ के ज्ञान में जितना आ गया केवल ज्ञान में, तो उसके बाहर है वस्तु, मतलब वहां तक तो सब वस्तु है, वस्तु ही है जितने सर्वज्ञ के ज्ञान में है। हाँ। मतलब प्रश्न अरे नहीं, आप वो पंक्ति मत भूलिए ना, वस्तु एव अवस्तुताम याति प्रक्रियाया विपर्ययात्। वस्तु ही सर्वथा अवस्तु नहीं है। मैंने आपको एक दिन प्रश्न पूछा था कि क्या जैन दर्शन अवस्तु को स्वीकार करता है, और फिर बताया था कि हाँ करता है। वस्तु और अवस्तु दोनों अविनाभावी है। वस्तु ही स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से वस्तु है, और परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से अवस्तु। नास्ति है ना, नास्ति, नास्ति माने अवस्तु। क्लियर हो गया विषय, हो गया। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा। और भी कोई लोग कुछ, प्रज्ञा कुछ कह रही हो, हमारे साथ उदयपुर से भी खेमचंद जी हैं, कुछ किसी को भी कुछ भी इसमें जोड़ना हो तो कहो भैया। पंडित जी, डॉक्टर बोलिए। हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र, बोलिए बोलिए। न्याय दीपिका में हाँ जो सम्यक एकांत घटाया है, हाँ सम्यक एकांत भी है ना उसमें? हाँ हाँ, तो फिर वहां स्यादवाद कैसे घटाएंगे फिर? अपन तो बोलते हैं ना। हाँ तो नहीं, क्यों नहीं घटाएंगे, क्या दिक्कत आ रही है आपको बताओ? यही तो वो कहना चाहते हैं, अनेकांत इसीलिए अनेकांत है क्योंकि वो सम्यक एकांत सहित है, सर्वथा अनेकांत नहीं है। नहीं तो फिर वो जो अभी कोई प्रश्न पूछ रहा था ना, स्यादवाद भी गलत दो तरह का है, इसीलिए स्यादवाद भी, अनेकांतवाद भी दो तरह का माना गया, सम्यक अनेकांत और मिथ्या अनेकांत। सम्यक एकांत सहित होगा वही अनेकांत अनेकांत है, और जो निरपेक्ष होगा, मिथ्या एकांत सहित होगा, वो अनेकांताभास है। स्यादवाद की लीला चल रही है, खेल चल रहा है हमारा स्यादवाद का क्रिकेट। एक दो संदेश जी
एक दो वाक्य और चैट बॉक्स में पढ़े हैं कि सिद्ध भगवान पूर्ण निराकुल हैं। हाँ बताओ, अब आप ही लोग लगा लगा के बताओ, तब तसल्ली होगी मुझे। और एक यह भी है कि सिद्ध भगवान सदा ऊर्ध्वगामी होते हैं। हाँ लगाओ, इसमें सब लग, कुछ दिक्कत नहीं है, सब आसाम से लगेगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से सब लग। अरे जब अभव्य को सम्यक दर्शन करा दिया तो और क्या चीज है। हम अग्नि को शीतल कर दिया, अग्नि को शीतल कर दिया, फिर क्या चाहिए। हाँ रितु जी बोलिए। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र, बताओ भैया। आपने कहा कि आप कुछ जोड़ के बताओ, तो मेरा भी आज भाव हो गया, मैं बता हाँ देती बोलो हूँ। बोलो बोलो, वेरी गुड, बोलो ना। जैसे कि है ना, अनंत भगवान तो मौन नहीं रहते थे और वाणी खिरती थी, और हाँ। सिद्ध भगवान थे, वो तो अपना ही कल्याण और मौन हो गए थे। एक ये हाँ। पॉइंट था हाँ। इसमें से। और एक अभव्य सेन जो मुनि थे, तो हाँ। मैंने ऐसा कहीं पढ़ा है कि वो अभव्य सेन थे, समूहसरण में जाते थे, पर उनके किस काल में उनकी आयु बन चुकी थी, इसलिए उनको उस तरह का भाव नहीं आता, इसलिए अभव्य सेन पढ़ा। ये क्या सही है गलत, मैंने कहीं पढ़ा है ऐसे? नहीं नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसा मैंने भी हल्का सुना है। देखो क्या वो बताया ना, डांटने के अर्थ में अभव्य बहुत हो जाता है। अरे तू क्या पत्थर बुद्धि है, किसी को पत्थर कह देते हैं ना, तुम तो पाषाण बुद्धि हो। तो पाषाण बुद्धि कोई होता है? तो ऐसे उसका अभिप्राय है। ये कहने डांटने के स्वर है। अरे इनके पीछे भी आचार्यों की करुणा झलक रही है। अरे तुम क्या, हे भाई तुम क्या अभव्य हो, इतना तुमको समझा रहे हैं, तुम समझते नहीं हो, ऐसा अभिप्राय है। बहुत बढ़िया। चलो संदेश जी, समय हुआ भैया। ये जो चैट बॉक्स में प्रश्न डला है कि सिद्ध भगवान निराकुल स्वभाव वाले हैं, सदा निराकुल, पूर्ण निराकुल हैं, इसमें कुछ कहने का प्रयास करता हूँ। यदि हम स्वभाव से सबको सिद्ध देखते हैं, स्वभाव से सबको सिद्ध देखते हैं, तो हम सिद्ध में भी आकुलता सिद्ध कर सकते हैं। यदि स्वभाव से सबको सिद्ध देखते हैं तो सिद्ध मेरो। और एक बिंदु ये हो सकता है कि प्रवचन सार जी में ऐसी विवक्षा आती है कि केवली भगवान पंच इंद्रिय के विषय भोगों को अत्यंत स्पष्ट जानते हैं, तो आकुलता उनके ज्ञान में स्पष्टता है उसकी, इस अपेक्षा कहा जा सकता है। बाकी और इस पे विचार किया जा सकता है। और बाकी नाम निक्षेप की अपेक्षा तो दोनों ही घटित हो जाएंगे कि सिद्ध भगवान सदा ऊर्ध्वगामी होते हैं, तो नाम निक्षेप की अपेक्षा तो उनमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर सकता है। और अनंत नए, अनंत नए, अनंत नए, गजब है। अरे जावदिया वचनवा तावदिया चेव हुंति नए वादा। धैर्य से सोचो, सब समझ में आएगा। मैं भी आप सबके साथ पढ़ रहा हूँ। अंत में प्रज्ञा दीदी को और सुन लेते हैं। जय जय चाचा। बताओ बेटा। पापा यूट्यूब पे सुन रहे हैं और मुझे लाइंस मैसेज कर करके बोल रहे हैं, ये वाली कैसे घटाएंगे, वो वाली कैसे घटाएंगे, चाचा से पूछो। वो सब लाइनें मुझे भेज दो, मैं कल कोशिश करूंगा। हाँ वो तो मैं आपको भेज देती हूँ। पर मुझे यही लगता है, अभी जैसे संदेश ने जो मैसेज पढ़ा था कि भगवान से ऊर्ध्वगामी होते हैं स्वभाव से, तो वो अटक गए ना उधर वाद विलय पे जाके, उसके ऊपर नहीं जा रहे। तो कोई ना कोई अपेक्षा तो लगी जाती है, तो उसके पीछे मतलब हम कहीं रिजिड ना हो जाएं, ऐसा ही है। तो अपनी सोच को हम फ्लेक्सिबल रखें, ये आचार्यों का भाव है। हर वाक्य को तोड़ने मरोड़ने का भाव नहीं है उनका। वेरी गुड, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा। स्यादवाद ये नहीं कहता कि कोई भी बात तोड़ मरोड़ लो, गलत समझ लो, गलत विवक्षा से मान लो। ये बहुत अच्छे से समझ लेना सब लोग। ऐसे कुछ नहीं, स्यादवाद से कुछ भी उठ पटांग सब कुछ भी कर लो, हमको सब आजादी मिल गई सब गड़बड़ करने की, ये मतलब नहीं है। जो जैसी बात है वैसी ही है, विवक्षा उसको समझनी है, अशांत नहीं होना है। जिसकी जो विवक्षा है वो समझो। निज निधि निज में बताए, यहाँ
वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो